दतिया विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस फैसले और इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव और विधायकों पर कार्रवाई की टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। आप ये देखिए कि राज्यसभा का चुनाव और विधायकों पर कार्रवाई की टाइमिंग आप देखिए, इससे आपको लगेगा कि कुछ नज़र आता है। ये बीजेपी ने पूरी राजनीतिक संस्कृति को विद्रूप कर दिया है। पहले उम्मीदवारों के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट कराओ, उसमें असफल हो गए तो लोभ लालच दे के उनके फॉर्म वापस करवा दो। उसमें असफल हो गए तो उनकी छवि पर प्रहार करो, उनकी प्रतिमा बिगाड़ दो। उसमें असफल हो गए तो दल बदल करा दो। अगर उसमें असफल हो गए तो न्यायालय तो जनता की सेवा के लिए है, उसका उपयोग करो। अब आप कल्पना करिए कि प्रहलाद पटेल को, जो पवई से विधायक है, उनको 2 साल की सज़ा है। उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक नहीं लगी, उनके वेतन भत्तों पर रोक नहीं लगी, उनके वोट देने के अधिकार पर रोक नहीं लगी, लेकिन मल्होत्रा के वोट के अधिकार पर रोक लग गई, उसके वित्तीय अधिकारों पर, वेतन भत्ते पर रोक लग गई। और यहाँ तक तो ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आया है, जो 7000 वोट से हारा है, वो विधायक डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आप एक मानवीय दृष्टि से और नेचुरल लॉ और जस्टिस की दृष्टि से देखें तो ये फैसला जो है, ये मन में समाता है क्या? ये समझ में आता है क्या? ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीतिक संस्कृति को रसातल में ले जाकर खड़ा कर दिया है। और जैसा पाकिस्तान में होता है कि एक दूसरे को जेल में डाल दो, एक दूसरे की छवि खराब कर दो, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जो न्यायपालिका है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब पर कब्जा कर लो, इनको मिस यूटिलाइजेशन करो। ये बीजेपी की जो एक अधिकार की प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है और ये जनमत के बीच में आज घुटन और बेचैनी पैदा करने लगी है। अब देखिए, कोई इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है? एक महिला होकर उन्हें लज्जा आना चाहिए कि बीजेपी के मंच पे जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। पूरी पब्लिक जानती है, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने सदन में लिख के दिया है कि नियम संचालन और प्रक्रिया के तहत, दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता को शून्य घोषित करके दोबारा चुनाव कराना चाहिए। लेकिन अपनी सदस्यता बचाने के लिए काम कर रही हैं बीजेपी में, लेकिन अपनी सदस्यता बचाने के लिए वो कह रही हैं हम तो कांग्रेस में ही हैं। मैं बता दूं, निर्मला सप्रे कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। उनमें अगर साहस, नैतिक बल और लोकतांत्रिक मर्यादा का जरा भी उनके मन में ख्याल है तो उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव में जाना चाहिए। उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब भी वो चुनाव में जाएंगी, अपनी ज़िंदगी में वो बीना से कभी चुनाव अब नहीं जीत पाएंगी।